रात के 9 बजे पति ऑफिस से घर आया। पत्नी ने आते ही उससे लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी। पति ने कहा, मुझे खाना तो दे दो, मुझे भूख लगी है। पत्नी बोली, खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। पति चुपचाप सुनता रहा और पत्नी उससे पूरी रात लड़ती रही। जब सुबह हुई तो पति ने कहा, मुझे नाश्ता तो दे दो। पत्नी ने गुस्से से कहा, मैं तुमसे तंग आ गई हूं, भगवान करे तू मर जाए। पति कुछ नहीं बोला और चुपचाप ऑफिस चला गया। पत्नी अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ ही रही थी तो उसने देखा कि घर के सामने भीड़ लगी हुई थी। वह करीब पहुंची तो उसने देखा पति की लाश घर के सामने पड़ी हुई थी। उसके ऊपर कयामत सी आ गई थी। मन में सन्नाटा सा छा गया। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि कार से उसका एक्सीडेंट हुआ है। इस पत्नी जोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी कि मनोज उठ जाओ, मैं अब तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उठो मनोज, तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो मैं खाना देती हूं, मुझे छोड़कर ना जाओ, उठ जाओ। लेकिन मनोज कैसे उठाता, इसे तो उसकी बद्दुआ ने मार दिया था। मनोज के जाने के बाद पत्नी को दुनिया के रंग नजर आने लगे, रिश्ते बदलते दिखने लगे, उसके अपने उससे मुंह मोड़ने लगे, दुनिया के लोग उसे गंदी नजरों से देखने लगे। फिर कुछ दिनों में उससे उसका घर भी छीन लिया गया जो हिस्सा उसका बनता था। ससुराल वालों ने उसे दे दिया। पति के मरने के बाद उसे एहसास हुआ कि पति जैसा भी हो, चाहे पसंद का हो या नापसंद का, लेकिन औरत के सर का ताज होता है। अगर सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। दूसरी कहानी है एक गधा और कुत्ते की दौड़। एक बार एक कुत्ते और गधे में शर्त लगी कि जो दौड़कर पहले पहुंचेगा वो सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। दौड़ शुरू हुई और कुत्ता था। उसने सोचा, मैं तो तेज दौड़ता हूं, वह गधे को तो यूं ही हरा देगा। दोनों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी, पर उस कुत्ते को क्या मालूम था कि हर एक मोहल्ले की चौक पर बहुत से कुत्ते हैं और वो उसे आगे जाने नहीं देंगे। और हुआ भी ऐसा ही। हर चौक पर स्थानीय कुत्तों ने उस पर जानलेवा हमला किया। वह बहुत से कुत्तों से लड़ते हुए जैसे तैसे पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर देखा कि गधा सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज कर रहा था। हताश घायल कुत्ता बोला, काश मेरी ही बिरादरी वाले मुझसे लड़े ना होते, तो मैं आज राजा बनकर उन्हें ही फायदा देता। निष्कर्ष, जिंदगी में हमारे अपने लोग ही हमें कभी जितने नहीं देते। तीसरी कहानी है पुलिस बनकर बहादुरी दिखाई। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में दो दोस्त रामू और श्यामू रहते थे। वे बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। उनका सपना था कि वे पुलिस अफसर बने। जब दोनों बड़े हुए तो उन्होंने मिलकर पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किया। दोनों को पुलिस अकादमी में भर्ती हो गया। वहां उन्होंने कठिन प्रशिक्षण और शारीरिक दक्षता की ट्रेनिंग ली। एक दिन गांव में चोरी की घटना हो गई। रामू और श्यामू को इसकी जानकारी मिली। वे बिना देर किए संगठित ढंग से चोरी के मामले की जांच करने गए। उनकी मेहनत और संघर्ष ने चोरों को पकड़ाने में मदद की। रामू और श्यामू ने मिलकर वांछित सफलता हासिल की और गांव को चोरों से मुक्ति दिलाई। दोनों दोस्त ने अपनी पुलिसी जिंदगी में अपने सपनों को साकार करके दिखाया और गांव वासियों के दिलों में सम्मान प्राप्त किया। उनकी मेहनत, साहस और दोस्ती ने उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चौथी कहानी है रामू एक ईमानदार व्यक्ति है। एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू नामक लड़के की कहानी थी। रामू एक बहुत ही मेहनती और सच्चे दिल वाले बच्चे थे। उनके पिताजी ने उन्हें यह सिखाया था कि जीतने और हारने का मतलब सिर्फ खेल की नतीजे से नहीं होता, बल्कि जीतना और हारना उनके कैसे खेलते हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक दिन गांव में एक क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। रामू भी मैदान में खेलने गए। खेल बहुत ही दिलचस्प था। आखिरी ओवर में रामू की टीम दूसरी टीम को जीतने के लिए 10 रन देने पर थी। रामू को अंतिम गेंद पर 6 रन चाहिए थे। रामू के दोस्त ने उसे सलाह दी कि वह दूसरी टीम को गेंद को दिखाएं ताकि वह गलत फोटो पर रन बना सके, पर रामू ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद ही सही तरीके से गेंद को गेंद की तरह दिखाया। वह जीतने के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारी से खेलने के लिए जीतना चाहते थे।